फिनलैंड में चल रहे कोर्तानी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक जीतने पर सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, आपकी इस शानदार उपलब्धि पर पूरा देश हुआ गौरवान्वित। सीएम धामी से मिले पुलिसकर्मी। उत्तराखंड में 40 ग्रेड पे के मांग को लेकर सीएम धामी से मिले पुलिसकर्मियों के स्वजन। जल्द शासनादेश जारी करने का मिला आश्वासन। सीएम धामी के साथ विशेषज्ञ समिति की बैठक शीघ्र, महीने भर में शुरू हो सकता है कामकाज। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान। कहा कि नौजवानों को उकसाने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। और 12 दिन तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। उत्तराखंड में 12 दिन के लिए प्रभावित रहेंगी ट्रेनें और 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें। योगन नगरी ऋषिकेश हावड़ा भी रहेगी निरस्त। बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। आज भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कहना सुनाते हैं। देश को गुमराह कर रहे थे, सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिलना होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं। महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे। आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। सब कुछ खुल चुका है, कोरोना समाप्ति की ओर है। लेकिन ये हमारा दायित्व था, संकट के समय में अपने लोगों के साथ हम खड़े होंगे। विकास भी नहीं रुकने दिया, लेकिन उपचार के साथ साथ बचाव के उपाय भी और घर गृहस्थी में भी कोई संकट न आने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी करने के लिए सरकार काम कर रही थी। भाइयों बहनों, हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इसीलिए जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सिपाही खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे।
जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कठोरतम कार्रवाई सरकार उनके खिलाफ करेगी, बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ सरकार किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत सरकार नहीं करेगी। और इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जनता जनार्दन ने प्रदेश में अपार समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और डबल इंजन की सरकार फिर उसी प्रकार से धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ रही है। विकास भी हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं अभी 2-3 दिन पहले मोहन जी का एक ट्वीट देख रहा था। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। पता नहीं मोहन जी को अचानक क्या याद आ गई, उनको लगा कि पता नहीं, उनके ट्वीट कभी कभी बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अलविदा के दिन सड़कों पे नमाज नहीं हो पाई। आपने देखा होगा, नहीं हुआ ना। पहली बार धर्मस्थलों से माइक के शोरगुल से मुक्ति का भी एक संदेश गया ना। माइक उतरे कि नहीं उतरे? अब तो शोरगुल नहीं है ना, अब तो नहीं है ना। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह है, ग्रह क्रूर ग्रह है ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा, और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर निरहुआ के समर्थन में आज यहां पर पहुंचे हुए थे और कई बड़ी बातें इस दौरान कहते हुए नजर आए हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको हम चंदौली से खबर बताते हैं, जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध जिले में उग्र हो गया है। उपद्रवियों ने पायलट जीप फूंकी है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर एसपी सहित भारी फोर्स पहुंची है। अलीनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव की पूरी घटना है। अग्निपथ योजना का विरोध जिले में उग्र हो गया है। उपद्रवियों ने प्राइवेट जीप फूंकी। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। तो पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। मौके पर एसपी सहित भारी फोर्स पहुंची है। तो मौके पर एसपी सहित भारी फोर्स मौजूद है। अहम जानकारी आपको बता दें, अलीनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर की है ये पूरी घटना। अग्निपथ योजना का विरोध जिले में हुआ उग्र। तो अग्निपथ योजना का विरोध जिले में उग्र हो गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपद्रवियों ने प्राइवेट जीप को भी फूंक दिया है। तो उपद्रवियों की ओर से प्राइवेट जीप फूंकी गई है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कासगंज से खबर है, जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कासगंज से बड़ी खबर।
तो आप देखिए यहाँ पर जीप फूंकी गई है और पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध जिले में उग्र हुआ है। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर चारधाम यात्रा पंजीकरण आज से शुरू। पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे पंजीकरण। अग्रिम निर्देश मिलने तक यहां पंजीकरण की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी है। तो पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे पंजीकरण। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता दें। और अग्रिम निर्देश मिलने तक यहां पंजीकरण की व्यवस्था होने की बात सामने आई है। और रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी है। तो रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी। आम जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। चारधाम यात्रा पंजीकरण आज से शुरू हो चुका है। तो चारधाम यात्रा पंजीकरण आज से शुरू और पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे पंजीकरण। तो पर्यटन विभाग के कार्यालय में पंजीकरण होंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अग्रिम निर्देश मिलने तक यहां पर पंजीकरण की व्यवस्था की बात सामने आई है। तो अग्रिम निर्देश मिलने तक पंजीकरण की व्यवस्था की बात सामने आई। रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी है। तो रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी। और हरिद्वार से खबर है, चारधाम यात्रा पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। तो चारधाम यात्रा पंजीकरण आज से शुरू और पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे पंजीकरण। तो पर्यटन विभाग के कार्यालय में पंजीकरण होगा, इसकी जानकारी सामने आ रही है। और अग्रिम निर्देश मिलने तक यहाँ पर पंजीकरण की व्यवस्था किए जाने की बात है। खबर है देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। और उसी में अब हरीश रावत देहरादून स्थित सैन्य धाम से केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक गैर राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस ओर जनता का ध्यान भटकाने का है। मैंने बोला है कि जो युवा है, पहले भी 1984 में फौज के लोग फौज से रिटायर होने के बाद उन्होंने, हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बयान सुना, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 4-5 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी उन निर्णयों के खिलाफ हम केंद्र सरकार के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। और वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से प्रेशर बना के देश को जला के किसी तरह से गांधी परिवार को बचाया जाए। भ्रष्टाचारियों को बचाने की खुलेआम कोशिश की जा रही है। और केवल इन तमाम विरोधों के पीछे हमारा विरोध करना है, सरकार को बैकफुट पे लाना है कि या तो आप हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार में सरकारें उनसे सही से पूछताछ ना करें, एजेंसी सही से पूछताछ ना करें, नहीं तो हम कोई ना कोई तांडव देश में करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं और इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसका लाखों लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। वो एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत वो देहरादून स्थित सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत 70 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहां सैन्य स्मारक हैं, वहां से प्रारंभ करूंगा।
खबर देहरादून से है, जहां पर आज क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने यहां पर आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सबको हफ्ते में 2 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यहाँ आए सभी युवाओं को भी संदेश देकर कहा कि सभी युवाओं को मिलजुल कर राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। इस दिशा में ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और बाकी बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में द्रव्य और मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री रोकने को आला अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद की गई है। आरोपी नशे के आदी हो चुके हैं, युवाओं के इंजेक्शन उपलब्ध कराते थे और ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भी भेज दिया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून की वापसी के बाद से आगे नहीं बढ़ी है, तो वहीं अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक विश्वासघात है। जो युवा 4 साल काम करेगा उसके बाद उसका जीवन अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और ये सही भी है। ऐसी योजना का विरोध होना चाहिए जिसके चलते युवाओं का जीवन अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी घोषणा तो करती है लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज बड़े बड़े सीए भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई जीएसटी के खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार हठधर्मिता की सरकार है जो हर वर्ग को छलने का काम करती चली आ रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां नगर के समीपवर्ती क्षेत्र नारायण नगर लापता नाबालिग किशोरी की शव नैनीताल में उतराता हुआ मिला है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को झील से निकालकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सत्रह तारीख को नारायण नगर में एक व्यक्ति ने आके अपनी भतीजी के गुमशुदा होने के संबंध में एक जो है सूचना दी थी, जिसकी जो है सीसीटीवी फुटेज पर जो है उसकी जो है रात्रि की लोकेशन नैना देवी मंदिर तक आई थी और तलाश करने पर उसकी एक चप्पल नैनी झील में मिली थी। आज सुबह जो है सुबह 6 बजे के लगभग हमें सूचना मिली कि कोई डेड बॉडी जो है नदी में तैर रही है, जिस सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची
और मौके पर पहुंच के जो है डेड बॉडी को तुरंत उसके जीवन की संभावनाओं को देखते हुए और उसको और अन्य कार्रवाई के लिए उसको तुरंत जो है अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया है। कार्रवाई पंचायतनामा की जा रही है। इसके बाद जो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इसमें जो है पूर्व से ही मुकदमा दर्ज है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड में आम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से विचार मंथन शिविर नाम से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के प्रभारी समेत सभी जिलों से आए पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी और विधानसभा के प्रत्याशियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी बातें रखी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया है और इस दौरान दिनेश मोहनिया ने कहा कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता यहाँ आए कि आम आदमी पार्टी के आगे कैसे ले जाया जाए, उनका चिंतन मंथन होगा। साथ ही बीते दिनों हुए घटनाक्रम पर भी चर्चा किए जाने की बात कही गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पदाधिकारी सब आज आए हुए हैं और ये चिंतन और मनन कर रहे हैं कि इस आम आदमी पार्टी को और आगे लेकर कैसे चलना है। पिछले दिनों जो भी कुछ घटनाक्रम रहा उस पर भी विचार हो रहा है, साथ ही साथ जो इस टाइम राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी विचार हो रहा है कि किस तरीके से उन मुद्दों को एड्रेस करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती है, ये पार्टी विचार से चलती है। जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है उसको लेके आगे चलेंगे, साथ ही साथ जो जनता से जुड़े मुद्दे लेके उसको आगे लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन विचार वहाँ रहना चाहिए जो कि हमारे साथ है। मुझे लगता है कि हम आगे इस पार्टी को और आगे लेके चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर न तो आपको हवा मिलेगी न ही शौचालय की व्यवस्था। आए दिन जहां हवा डलाने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों से लोगों की झिकझिक होती है, तो वहीं शौचालयों पर हर वक्त ताला लटका रहता है। हाँ, अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का पेट्रोल पंप को छोड़ दिया जाए तो वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप संचालक ये दोनों सुविधाएं मुहैया नहीं करवा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में मौजूद पेट्रोल पंपों पर जब हमने हाल जानने की कोशिश की तो तमाम चीजें सामने आई हैं। कहीं हवा तो डाली जा रही है, मगर इनके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। और ऊंचा पुल के आगे मौजूद एक पेट्रोल पंप संचालक ने पंचर जोड़ने वाले को ही दुकान खुलवा दी है, जो मुफ्त हवा के पैसे ले रहा है। तो वहीं नैनीताल रोड में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर कर्मी हवा डालने के एवज में सुविधा शुल्क लेता दिखा। किसी भी पंप पर हवा डालने के लिए कर्मी मौजूद नहीं रहता है। जब तक वाहन चालक 2-4 बार चिल्लाकर आवाज या फिर हॉर्न नहीं बजाते, कोई भी हवा डालने को राजी नहीं होता है। खबर लक्सर से है, जहां पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र में कई मामले उठाए हैं। तो वहीं शराब फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी और अपशिष्ट से भूजल प्रदूषित होने, गंदगी और बदबू तथा मक्खियों और मच्छरों के प्रकोप फैलने का बड़ा मामला भी इसमें शामिल है। मकसद से जनता ने मुझे वोट दिया है, जिसलिए जो मैं जनता से वादे किए हैं कि विधानसभा में आपकी आवाज़ बनूंगा, वो मैं आवाज़ बढ़ने का प्रयास किया है। जो जवलन मुद्दे हैं जिनमें सामाजिक द्वेष फैल रहा है, वो मुद्दे मैंने सदन में रखे हैं, इस प्रदेश की सरकार के सामने रखे हैं, प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं। वे आज नशे का कारोबार बेहताशा है। इसमें एक गांव में 20-20, 15-15, 10-10 मेडिकल स्टोर हैं जो नशा बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं नर्सिंग होम नहीं है, वहाँ भी मेडिकल स्टोर है। और अगली खबर नैनीताल से, जहां पर केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल भर्ती की नई अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हुए तहसील परिसर में अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद महेंद्र पाल का कहना है कि सालों से युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नई अग्निवीर योजना को लागू करके युवाओं के सेना भर्ती पर विराम लगा दिया है, जिसमें सेना में 4 साल की सेवा के बाद अधिकतर युवा बेरोजगार हो जाएंगे।
केंद्र सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले और सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करे। साल से ऊपर हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई। बच्चे इतने प्रैक्टिस कर रहे थे, सुबह शाम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ रहे थे। 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और एकदम ऐसी योजना ले आए जो 4 साल की है और 4 साल बाद नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें युवकों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ है। इससे देश में तोड़फोड़ शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। बिहार से लेकर और पूरे इंडिया में अशांति पैदा हो गई। सरकार को चाहिए कि एकदम नए सिरे से पुरानी भर्ती को लागू करे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने सरगम सिनेमा, जाम फैक्ट्री राजपुरा एवं भोलानाथ गार्डन स्थित रिक्त नजूल भूमि का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने नगर आयुक्त तो उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को स्पष्ट निर्देशित किया है कि सरकारी नजूल भूखंडों का निरीक्षण व अनुश्रवण समय समय पर किया जाए, जिससे किसी भी अभिव्यक्त संस्थान द्वारा अवैध कब्जा न किया जा सके। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि हल्द्वानी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार पार्किंग और सब स्टेशन, बिजली घर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाए, जिसमें सार्वजनिक हित निहित हो। आपके हिसाब से कुछ कैमरा ट्रैप्स लगाए थे, ड्रोन जो है वो ऑन में था और ऐसा उसमें लॉस भी हो सके। 2005 के आदेश पे